दहु गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। मीन राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं जून के महीने में। तीनों का प्रभाव आपके ऊपर क्या क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके जो स्वामी हैं, स्वामी आपके हैं गुरु महाराज। कुंडली में जो तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, 12 जून को शुक्र महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करेंगे। 14 जून को बुध महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करेंगे और 15 जून को सूर्य महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करेंगे। तो ये तीनों राशियां परिवर्तन करने जा रही हैं, गोचर करने जा रही हैं मिथुन राशि पे। मीन राशि के जो जातक हैं, आपके स्वामी गुरु महाराज हैं। तो आपके कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति क्या है, जो आपके 9 ग्रह हैं, नवमांश है, वो किस भाव में बैठे हुए हैं और इनकी जो दृष्टि है वो कहाँ कहाँ पे पड़ रही है, सर्वप्रथम हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव जहाँ से आपका लग्न देखा जाता है, जहाँ से आपका तन देखा जाता है, जहाँ से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, उस जगह पर आपके पंचमेश के साथ राहु महाराज जी विद्यमान हैं। चंद्रमा महाराज और राहु महाराज जी एक साथ कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है, जहाँ के कारक देव गुरु महाराज है, जहाँ से आपका वचन देखा जाता है, जहाँ से आपका निवेश देखा जाता है, जहाँ से आपकी वाणी देखी जाती है, जहाँ से आपका कुटुंब देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, तो वहाँ पर मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है, जहाँ से आपका साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, इस जगह पे 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज, शुक्र महाराज, गुरु महाराज और बुध महाराज, ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हुए। और जब 4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो कुछ न कुछ सही या गलत होता ही होता है। जब 4 बर्तन एक साथ बैठते हैं, आपको भी मालूम है, आवाज निश्चित ही आती है। तो यहाँ पर चारों ग्रहों में क्या क्या परिवर्तन होगा, आपके कुंडली में किस पे दृष्टि पड़ रही है अच्छी, किस पे दृष्टि पड़ रही है बुरी, इस पे भी चर्चा करूंगा लास्ट में। केतु महाराज कुंडली के ये सप्तम भाव में बैठे हैं, जहां से आपका व्यापार देखा जाता है, जहां से आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, उस जगह पर केतु महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो 12 भाव है, 12 भाव जहां से आपका एक्सपेंस देखा जाता है, खर्चा देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, टेंशन देखा जाता है, टैक्स वगैरह देखा जाता है, वहां पर शनि महाराज जी विद्यमान है। तो ये आपके कुंडली के 9 ग्रहों की स्थिति है। यदि हम बात करें सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के जो कारक देव है आपके लिए है गुरु महाराज, आपके जो स्वामी हैं, और इस समय गुरु महाराज कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, जहां के कारक देव मंगल महाराज हैं। तो स्वास्थ्य तो आपका जून महीने में अच्छा ही रहने वाला है। स्वास्थ्य के लेके कोई गड़बड़ी नहीं है। जून महीने में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस बीमारी से अभी तक आप जूझ रहे थे, जो पुरानी बीमारी थी, वो भी आपका धीरे धीरे पीछा छोड़ना जून महीने से प्रारंभ कर देगी, क्योंकि गुरु महाराज ये कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तो आपके अंदर साहस बढ़ेगा, रोग से लड़ने की जो क्षमता आप में अभी तक नहीं विद्यमान थी, वो प्रतिरोधक क्षमता आपको गुरु महाराज देने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बात करें आपके प्रेम प्रसंग का और आपके शिक्षा का, आपके जो पंचमेश हैं, कुंडली के पंचमेश ही आपके शिक्षा को और प्रेम को देखते हैं, आपके संतान को देखते हैं। तो कुंडली के जो आपके पंचमेश हैं वो है चंद्रमा। वैसे चंद्रमा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2.25 दिन के बाद एक जगह पे नहीं रुकते, उसके बाद मुंह कर जाते हैं। लेकिन आपके लिए जो पंचमेश की स्थिति है, चंद्रमा शुरुआती तौर से उनके साथ राहु महाराज जी बैठे हुए हैं, और वो भी आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई तो आपका अच्छा रहेगा, मन भी उसमें लगा रहेगा, लेकिन मन में आपके शंकाएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि राहु महाराज शुरुआती तौर से आपके कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं। तो मन आपका चंचल बना रहेगा, मन की वृत्ति आपको बहकाती रहेगी।
एक जगह पे आप अपने आप को स्थिर नहीं रख पाओगे, क्योंकि शुरुआती तौर से राहु महाराज के साथ चंद्रमा का बैठना मतलब आपके मन को भ्रमित करना होगा, मन में संदेह पैदा करना होगा। जो कार्य करने में आप अपने आप को सक्षम समझते हो उसमें भी ये टेंशन डिप्रेशन देंगे। कुंडली के जो तीसरा भाव है वहाँ पे सूर्य महाराज जी विराजमान है, तो शिक्षा में यदि आप सरकारी कामकाज में जाएंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य महाराज कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं और वहाँ के कारक देव मंगल महाराज हैं जो सूर्य महाराज को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन मन में जो आपके ये संदेह रहेगा उसको थोड़ा सा दूर करिएगा, शंका मत पालिएगा। बाकी यदि बात करें आपके प्रेम प्रसंग का, तो प्रेम प्रसंग आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बड़बोलेपन की वजह से आप जो ज़्यादा बात कर जाते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करने लगते हो, इसके वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जरूर, बिल्कुल, आप ये जो समझाते हो बार बार पे उनको कि हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं ये सही है, आप जो बोल रही वो गलत है, ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ की दो दृष्टिकोण हो सकती हैं, आप भी सही हो सकते हो लेकिन सामने वाला भी सही हो सकता है। जो पार्टनर आपका बात नहीं सुन रहा है उसमें कहीं न कहीं आपकी मेहरबानी है, आपके कुछ बड़बोलेपन की वजह से वो आपकी बात नहीं सुन रही है। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने ऊपर पेशेंस रखिएगा बात करते समय। बाकी ओवरऑल आपका जो अभी तक बात नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे संयोग बनने जा रहे हैं जून महीने में जो आपका और आपके पार्टनर के बीच में बात शुरू हो जाएगा। जो आपके बीच में निगेटिविटी फैल गई थी वो खत्म होने का समय आ गया है। बात करें यदि आपके शिक्षा का हो गया, आपके प्रेम का हो गया, और बात करते हैं आपके व्यापार का और आपके दाम्पत्य जीवन का। व्यापार में आपके जो कारक देव बोले जाते हैं वो है शुक्र महाराज, और इस समय वो कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करने जा रहे हैं, साहस में वृद्धि करने जा रहे हैं। यहाँ से आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगा, पराक्रम में वृद्धि होगा, सुख सुविधा आपको जून महीने में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मंगल महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो बचत का प्रमाण भी आपको जून महीने में दिखेगा। जहां पे आपका रुका हुआ धन आपको नहीं मिल रहा था वो अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा जून महीने में। बिजनेस व्यापार को लेकर जो आपकी समस्याएं थी वो सॉल्व होने जा रही हैं। बात करें यदि आपके कैरियर का और आपके नौकरी का, नौकरी के जो कारक देव हैं वो है शनि महाराज। शनि महाराज आपके एक्सपेंस बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि कुंडली के ये द्वादश भाव में बैठे हुए जहां के कारक राहु महाराज हैं। तो आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, नौकरी भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपका एक्सपेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और राहु महाराज यहाँ पे आपके मन में भ्रम उत्पन्न करेंगे, बिजनेस को भी लेके, नौकरी को भी लेके। यहाँ पर शनि महाराज के साथ साथ राहु महाराज जी आपके मन में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, केतु महाराज भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भ्रमित मत होइएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं कि जून का महीना आपके असमंजस भरा रहेगा। मैं करूं नहीं करूं, ये होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं, आप सब टेंशन भूल जाइए। सब कार्य आपका जून महीने में अच्छा ही होने वाला है। जो अभी तक आप ये भ्रमित मूड में बैठे थे कि यार मैं बार बार कर रहा हूँ, बार बार परेशान हो जा रहा हूँ, काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। गुरु महाराज आपका भाग्य इस बार चमकाने जा रहे हैं, तो जून महीना आपका अच्छा रहेगा। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। भ्रम से निकलने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। उपाय में आपको मैं बता दूं, आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ मंगल महाराज को आपको मजबूत करना चाहिए। मंगल महाराज को मजबूत करने के लिए आपको धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रमाम्यहम, या फिर आप हर दिन सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए, उसमें लाल फूल और पीला फूल डाल के। मात्र इतना करने से आपके कुंडली के जो पंचमेश है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हो। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।